मैंने पूरा अपना बचपन जो है ना वो अम्मा के पीछे खड़े होकर गुजारा है। अम्मा का ये भी था कि दाल यहाँ से लाओ, चावल यहाँ से लाओ, दूध यहाँ से लाओ। ये सबसे मुश्किल बात थी क्योंकि उस वक्त ना करियाने वाले के सामने आप एक थैली लेके दूसरी थैली में चीज़ नहीं ले सकते थे कि आप दाल यहाँ से लेके चावल यहाँ लेने गए ना तो वो आपको शर्मिंदा करेगा। तो अम्मा खाना बहुत अच्छा बनाती थी और वो किसी के खाने की तारीफ भी नहीं करती थी। लाइक कोई कुछ भी कर ले खाने के साथ वो कहती हाँ ये इतने मसाले वसाले डलें तो अच्छा बन जाता है। अब्बा अम्मा दोनों मेरी फिल्म टीवी कुछ नहीं देख सके। क्या कहती थी तुम्हारी परफॉर्मेंस देख के या पहली बार जब देखा तो कुछ? अम्मा मेरी बहनें बड़ी शर्मिंदा होती थी कि सब्जी वाले को बता रही हैं कि मेरे बेटे का 8 बजे ड्रामा आएगा। तो उसका लेना देना नहीं बेचारे का, उसके पता नहीं टीवी भी है कि नहीं। अम्मा को क्या कह के बुलाते? अम्मा अम्मा। तो वैसे तो हर बच्चे के लिए, या मुझे मतलब मुझे लगता है मेरी बहुत पर्सनल बात है मेरी अम्मी की, या मैं अम्मी जी बुलाता था या जैसे भी। तो तुम्हारे लिए क्या रही हैं अम्मा वैसे, अगर यासिर हुसैन से पूछूं तो? मैंने पूरा अपना बचपन जो है ना वो अम्मा के पीछे खड़े होकर गुजारा है, दुपट्टा पकड़ के। ओ वो जो, हाँ अच्छा तुम बाजार में भी जाते हो? मतलब शादियों में जैसे घर गलती में से चादर पकड़ी किसी और की। मेरे साथ एक बार बांधो बाजार बाबर मार्केट में हो गया था, वो किसी और आंटी की चादर उसी तरह चलते चलते वो होता है। अच्छा बचपन से थे ऐसे? हाँ, ऐसे। नहीं लेकिन ऐसा ही था ओट में। हाँ मैं अम्मा के पीछे पीछे ही रहता था। लाइक अगर मैं जैसे हम खानदान में कोई शादी हो रही है और मैं सो गया हूँ तो मैं उठाऊँ तो मैं देखा अम्मा नहीं है तो रोना धोना शुरू हो जाएगा। अम्मा मेरी जो है ना वो जो फैमिली में शादी होती तो नहीं एक खाला होती है वो ढोलक बजाती हैं, एक तो अम्मा मेरी वो ढोलक बजा लेती थी। और बहुत अच्छी ढोलक, खुद कुछ मखसूस गानों पे। अच्छा। तो वो अम्मा बजा लेती थी तो मैं उस वक्त भी अम्मा के सामने बैठता था। सारी औरतों के बीच में एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है तो मैं छोड़ता नहीं था कभी भी अम्मा को। बहुत ज़्यादा डरपोक सा बच्चा नहीं होता, मामाज बॉय सा, मतलब मामाज बॉय टाइप था मैं। हाँ बहुत टाइम मैंने अम्मा के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम गुजारा है। बचपन में तो बहुत गुजारा। मैंने शुमाइला दोनों ने गुजारा, लेकिन मैं ज़रा ज़्यादा चिपका रहता था हर वक्त, वो इतना नहीं होती थी। हालांकि हमारी अम्मा ज़्यादा वो वाली अम्मा नहीं थी, बहुत ज़्यादा चिपकाती नहीं थी, लेकिन उनका प्यार बहुत फिजिकल नहीं था। ठीक है, इजहार जिसको कहेंगे, इजहार ज़्यादा नहीं था उनके प्यार में। ठीक है। वो क्योंकि अब्बा की वजह से ना उन्हें स्ट्रिक्टनेस रखनी थी, तो उन्होंने थोड़ी स्ट्रिक्टनेस रखी थी। हाँ तो मेरे अलावा शायद उतनी कुर्बत अम्मा से किसी को ज़्यादा मिली नहीं है। अम्मा ज़रा स्ट्रिक्ट ही रहती थी सबके साथ। अगर मैं पूछूं तुमसे, क्या दिन का मामूल उनका कहाँ कब से शुरू होता था और क्या क्या चीज़ें उनकी जेडीज में क्या क्या था? भाई बचपन में तो हम अम्मा के साथ दूध भी लेने जाते थे, बाड़े तक। बाड़ा होता था दूध का पिंडी में, और ताज़ा वो दूध। हाँ, ताज़ा दूध। वो बुरी एक्टिविटी थी वो। अब लगता है कि, पर अब होता है कि यार कितना खालिस दूध था। हाँ, खालिस दूध। तो वो घर से पैदल एक आंटी के साथ बाल्टियाँ उठाए हम जा रहे हैं, बाड़े में गए, वहाँ जाके बैठे, सब ख़वातीन चरपाइयों पे बैठ गई और वो माँ बदौलत का इंतज़ार हो रहा है, वो एक भैंस को लेके आ रहे हैं। फिर वो, हाँ फिर वो आधे घंटे तो तराई कर रहे हैं उसके बाद कहीं जाके दूध निकलने का प्रोसेस। उसके बाद फिर वो बाल्टियों में डलवा के फिर वापस लेके आना। फिर कई दिन होता था कि अम्मा कहती भाई आज मैं नहीं जा रही, जाओ तुम लेके आओ। तो अब मैं नहीं जा रही तो दूसरा बंदा कौन है जो जाएगा? वो मैं हूँ। तो मैं और उन आंटी का फिर बेटा, तो हम फिर जाएंगे दूध लेने के लिए। और दूध हम भी हमेशा यूं ही लाते थे कि वो भैंस लेके आया, उसने पानी लगाया, दूध निकाला, हमें दिया। लेकिन कभी भी अम्मा राज़ी नहीं हुई कि नहीं ये आज दूध में वो बात नहीं है, इसने पानी मिलाया तुम लोगों की वजह से। हम साथ सामने जाते हैं तो फिर ठीक होता है, ठीक होता है। हाँ। और अम्मा का ये भी था कि दाल यहाँ से लाओ, चावल यहाँ से लाओ, और अच्छा हाँ दूध यहाँ से लाओ। ये सबसे मुश्किल बात थी क्योंकि उस वक्त ना करियाने वाले के सामने आप एक थैली लेके दूसरी थैली में चीज़ नहीं ले सकते थे कि आप दाल यहाँ से लेके चावल यहाँ लेने गए ना तो वो आपको शर्मिंदा करेगा। लेकिन उन्होंने कहा था दाल नहीं जाके चावल ले ले, फिर वो वाला होता था। लेकिन अम्मा कहती ये करो कि चावल उस दुकान वाले के अच्छे हैं और दाल इस दुकान वाले की अच्छी है। हाँ बिल्कुल ठीक। तो अम्मा के उसूल और ये वाली चीज़ें बहुत थी। ये जो जिसको हम करीना सलीका और वो पसंदाज, जैसे मुझे याद है अम्मी ने एक कॉपी रखी हुई थी तो उसमें ऐसे 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 करके कि ये इसके और लिखा भी होता था, वो मैंने देखी। हम दिल चाहता था कभी। मेरी अम्मा खाना बहुत अच्छा बनाती थी, बहुत ही अच्छा। मतलब अम्मा जैसा खाना, अब कुछ बहनें हैं उनके हाथ में वैसा टेस्ट है, लेकिन वो वाली बात फिर भी नहीं है। अम्मा के हाथ में एक अजीब सा टेस्ट था क्योंकि मेरी नानी बहुत अच्छा खाना बनाती थी और वो टेस्ट भी कम ही बच्चों में आया। तो अम्मा खाना बहुत अच्छा बनाती थी और वो किसी के खाने की तारीफ़ भी नहीं करती थी। लाइक कोई कुछ भी कर ले खाने के साथ, वो कहती हाँ ये इतने मसाले वसाले डलें तो अच्छा बन जाता है। यार तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हैं।
नहीं, मैं इतना अच्छा नहीं बनाता, मेरे घर वाले बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। हाँ, नयाबाजी जी की तो इकरा भी अब अच्छा खाना बनाने लगी है। अच्छा। हाँ, वो देग में गोश्त आलू बनाती है। मैं मतलब तो वो जो तुम कह रहे थे सबका अपना अपना एक हिस्सा तो है, और लेकिन तुम कह रहे हो कि ज़्यादा मेरा एक साथ रहा अम्मा के उनके साथ। साथ। क्या दिल चाहता था उनके लिए मैं कि तुम क्या करो अम्मा के लिए, कोई होती है ख्वाहिश? ऑब्वियसली सब कुछ ही आपका होता है कि मैं करूं। अम्मा मेरी अब्बा अम्मा दोनों मेरी फिल्म टीवी कुछ नहीं देख सके। अम्मा ने शायद टीवी वो दरीचा का कुछ देखा है टीवी में, जो मेरा पहला सोप था एक, अच्छा, वो थोड़ा सा ये देखा है तुम्हारी अम्मा ने। टेलीफिल्म से पहले की बात है, वो जो वजाहत वाली थी उससे? फिल्म नहीं देखी अम्मा ने। अच्छा, तो फिल्म से पहले मैंने वो नहीं वो सोप जो वगैरह शहलाद और तुम साथ थे जो जब कराची में सैयद वजाहत हुसैन ने जो बनाई थी टेलीफिल्म, ये उससे पहले की बात है या बाद? दरीच मुझे एग्जैक्टली याद नहीं शहरियार है। जदी साहब भी थे जिसमें, हाँ जी, हाँ जी। है ना? 2013-14 में अम्मा की हुई है, तो वो आई थिंक तब की होगी। उससे पहले मैंने दरीचा एक वो किया था सोप। तो अम्मा ने थिएटर मेरा देखा है, और उस भरपूर वाला देखा है, आंगन टेढ़ा और ये सब देखा है। अब्बा ने नहीं देखा। अब्बा ने मेरा कुछ एक आध प्ले देखा है जो मैंने NGOs वगैरह के लिए थिएटर किया था शुरू में। तो 2007 में वो उनकी डेथ हो गई, तो मैं शुरू का जो थिएटर था ना बिल्कुल, वो अब्बा ने थोड़ा बहुत देखा है। क्या कहती थी तुम्हारी परफॉर्मेंस देख के, या पहली बार जब देखा तो कुछ? मेरी बहनें बड़ी शर्मिंदा होती थी कि सब्जी वाले को बता रही हैं कि मेरे बेटे का 8 बजे ड्रामा आएगा। तो उसका लेना देना नहीं है बेचारे का, उसके पता नहीं टीवी भी है कि नहीं। तो उसको बता रही हैं कि भाई मेरे बेटे का ड्रामा आएगा, ज़रूर तुम देखना। वो एक्टिंग करता है ना, टीवी में होता है वो। हर एक को बताती थी ज़बरदस्ती। अभी ऐसा कल नहीं कि कोई बहुत बूढ़ी थी और उनको पता नहीं था, बट वो बताती थी ऐसे कि बातों में जिक्र ला के ना ये बता प्राइड देती है थी। मतलब हाँ हाँ, एक एक कि जो एक है ये शुमाइला गाना गाती है और ये टीवी में काम करता है। तो वो ऐसे पब्लिसिटी करती रहती थी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे तुमने कहा कि वो इजहार या वो उसका नहीं था, लेकिन तुम कितने एक्सप्रेसिव रहे अम्मा के साथ? मतलब मैं ऐसे को अम्मा के गले में साथ बाहें ही, या जप्पी डाल ली या प्यार किया या नहीं, नहीं? एक पॉइंट आया जब वो एक्सप्रेशन कम होता गया। फिर मैं कराची चला गया, फिर कराची से आना जाना होता था, तो मैं सरप्राइज़ वगैरह देता था कभी कभी, बगैर बताए आ गया, सुबह बेल बजाई तो अम्मा ने खोला। तो इस तरह की चीज़ें होती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा उतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव बच्चे नहीं होते ना, एक एज में आके वो हो जाते हैं कि झिझक यार सी भी झिझक सी फील होने लगती है। वो फिर शायद तब होता है जब आप साथ बहुत ज़्यादा साथ रह रहे हो, तो उसमें होता है। तुम्हें हमारे यहाँ में लगता है कि हमारे यहाँ झिझक ज़्यादा होती है अपने प्यारों से का बहुत ज़्यादा इजहार होती करने है। में? इसकी क्या वजह है वैसे? आई डोंट नो। आप हमारे यहाँ चूँकि मुझे फील हुआ है कि जिस तरह का माशरा है और जिस तरह का माहौल है, इसमें तंगदस्ती और माशी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं हर किसी के। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के माशी मसाइल हैं। तो आप जैसे ही बड़े होते हैं तो आपके जहन में पहली चीज़ ये नहीं रहती कि आपने अपने लोगों को प्यार करना है। आपके होता है मुझे इनका ख्याल रखना है, मुझे इनको प्रोवाइड करना है, या प्रोवाइड मुझे करना। इनको। तो जब आप उस जोन में चले जाते हैं प्रोवाइड करने वाले में, तो आप में ज़ाहिर है थोड़ा सा आप बुर्दबारी दिखाने लगते हैं, ठीक। थोड़े से आप वो ना, ब्रेड अर्नर से भी हाँ होते हैं तो वो हाँ, थोड़े कंट्रीब्यूट से कर ना रहे हैं। सख्त हो जाते हैं, या थोड़े से कह लें पता नहीं कुछ एक सख्ती सी आ जाती है इंसान के अंदर, तो वो फिर वो चीज़ ख़त्म हो जाती है।